वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पोएम द रेलिक का एनालिसिस, जो कि लिखी गई है जॉन डन के द्वारा। इनका जन्म हुआ था 22 जनवरी 1572 लंदन इंग्लैंड में, और डेथ हुई थी 31 मार्च 1631, जब ये अप्रोक्स 59 ईयर के थे लंदन में, इंग्लैंड में। इन्होंने अपना जीवन पोइट, प्रीस्ट और लॉयर के रूप में स्पेंड किया। पोएम की जो राइम स्कीम है वो है AABBCDDCEE। जॉन डन की पोएम रेलिक डिस्क्राइब करती है नेचर के मिरेकल, मतलब प्रकृति के जादू को, और स्पिरिचुअल लव मतलब आध्यात्मिक प्रेम को, जो कि एग्जिस्ट करता है स्पीकर और उसके लवर मतलब प्रेमिका के बीच में। ये पोएम उन सभी इम्पॉर्टेंट पोएम में से एक है जो कि एड्रेस्ड या संबोधित थी मिसेस मैगडेलन हर्बर्ट को, जो कि पॉइट की फ्रेंड और बेनिफैक्टर मतलब शुभचिंतक थी। अब बात करें रेलिक वर्ड की, जो कि पोएम का टाइटल है, तो उसका मतलब होता है पवित्र अवशेष से। और ये किसी भी ऑब्जेक्ट से जुड़ा हो सकता है, किसी ट्रेडिशन या परंपरा से जुड़ा हो सकता है जो कि पास्ट में एग्जिस्ट करती थी लेकिन अब भी लोगों के बीच सरवाइव कर रही है, एक पवित्र अवशेष के रूप में। तो देखते हैं इस पोएम का एनालिसिस लाइन बाय लाइन। When my grave is broke up again, some second guess to entertain। तो यहाँ पॉइंट कहना चाह रहा है मेरी डेथ के बाद जब मेरी ग्रेव को या कब्र को खोदा जाएगा किसी पर्सन के द्वारा एक दूसरे व्यक्ति को दफनाने के लिए, एंड ही दैट डिग्स इट स्पाइस ए ब्रेसलेट ऑफ ब्राइट हेयर अबाउट द बोन। और जब वो व्यक्ति मेरी कब्र को खोदेगा तो चमकीले बालों वाली लट को एक ब्रेसलेट के रूप में मेरी कलाई की हड्डी पर बंधा हुआ देखेगा। यहाँ पर जो भी चीज़ पॉइंट सोच रहा है वो एक्चुअल में नहीं है, वो एक सिर्फ इमेजिनेशन चल रही है। विल ही नॉट लेट अस अलोन। तो यहाँ पॉइंट कहना चाहता है कि वो व्यक्ति जब हमारी कब्र को फिर से खोलेगा, मतलब एक बार तो तब खुली थी जब उन दोनों को बरीड किया गया था या फिर वहाँ पर दफनाया गया था, और अब जब दोबारा खोला जाएगा तो क्या वो हमको यहाँ पर भी चैन से अकेला नहीं छोड़ेगा। And think that there a loving couple lies who thought that this device might be some way to make their souls at the last busy day। और वो ये सोचेगा कि जो कब्र है वो किसी लव कपल की हो सकती है जिसने ये तरीका पसंद किया हो, जिससे न्याय के दिन, ए डे ऑफ जजमेंट, जिसे बिजी डे भी बोला है, उस दिन जो उनकी साउलमेट या फिर जो आत्माएं हैं वो मिल सके, इस सिचुएशन में भी वो एक सूत्र में बंधे रह सके, मोमेंट्स स्पेंड कर सकें टुगेदर। क्रिश्चियनिटी में इस डे को मेंशन किया है, ए डे ऑफ जजमेंट को। मीट एट दिस ग्रेव एंड मेक ए लिटिल स्टे। लास्ट जजमेंट डे पर जो हमारी साउल है वो अपने अपने शरीर में जब वापस जाए तो एक बार फिर से मिल पाए, और हम लोग थोड़े से टाइम के लिए क्यों ना सही एक बार फिर से मिल सके। इफ दिस फॉल इन ए टाइम और लैंड वेयर मिस डेवोशन डोथ कमांड। अब जो भी उसने अब तक एक्सप्लेन किया है तो उस घटना के बारे में वो बात कर रहा है पॉइंट की, अगर ये उस समय हुई होती या ऐसी जगह हुई होती है घटना जहाँ पर मिस डेवोशन है, मतलब इंसान के अंदर कहीं दान धर्म है ही नहीं, धर्म पर विश्वास नहीं है, इंसान के अंदर कहीं भी कोई भी धर्म के प्रति आस्था नहीं है। Then he that digs us up will bring us to the bishop and the king। तो ऐसा हुआ होता तो वो व्यक्ति जिसने हमें खोदकर बाहर निकाला है वो हमें बिशप मतलब जो धर्माध्यक्ष होते हैं, चर्च के जो प्रमुख होते हैं उनके पास ले जाता, या फिर राज्य के राजा के पास ले जाता, ताकि वो हमें रेलिक्स मतलब स्मृति चिन्ह या पवित्र अवशेष बनाने के लिए सौंप सके। और इसके बाद जो हमसे जुड़ी हुई चीज़ें उन्हें रेलिक्स के रूप में मतलब उनकी वर्शिप की जाती और माना जाता उन चीज़ों को चमत्कारिक शक्ति के रूप में। देन दाउ शैल बी ए मैरी मैगडेलन। तब तुम मैरी मैगडेलन की तरह एक संत कही जाओगी जो कि जीसस क्राइस्ट की मदर थी। एंड आई ए समथिंग एल्स देयर बाय। और मैं भी कुछ ऐसा ही महान कहलाऊंगा तब। ऑल वुमेन शैल अडोर अस एंड सम मैन। और जो सारी वुमेन्स हैं वो हमें अडोर करेंगी, हमारी पूजा करेंगी, और कुछ मैन भी हमारे जो पवित्र अवशेष हैं, ब्रेसलेट एक्स्ट्रा जो भी, उनको प्रतीक के रूप में मानकर। एंड सिंस एट सच टाइम मिरेकल्स आर सॉट आई वुड हैव दैट एज बाय दिस पेपर टॉट व्हाट मिरेकल्स वी हार्मलेस लवर्स रॉट। और ऐसे टाइम पर जो मिरेकल्स या चमत्कार होते हैं उन मिरेकल्स को देखने की उन लोगों की इच्छा होगी, तो उस एज या वक्त के लोगों के लिए ये जो पेपर या पोयम है वो उन्हें सिखाती है कि हम दोनों ने जो हार्मलेस लव किया है उसके बारे में, मतलब हमने अपने प्रेम से किसी के साथ भी कुछ भी बुरा नहीं किया है,
और ये पोयम उन लोगों को इस चीज़ के बारे में भी सिखाएगी कि कैसे चमत्कार हमने हमारी दुनिया या लाइफ में किए थे। फर्स्ट वी लव्ड वेल एंड फेथफुली। सबसे पहला जो था वो था कि एक दूसरे के साथ हमने रियल लव किया और एक दूसरे पर फेथ या ट्रस्ट को बनाए रखा। येट न्यू नॉट वॉट वी लव्ड नॉर वाई। हमें नहीं पता कि हमने एक दूसरे में क्या रीज़न ढूंढकर प्यार किया या फिर एक दूसरे से क्यों प्रेम किया। डिफरेंस ऑफ सेक्स नो मोर वी न्यू देन अवर गार्जियन एंजल्स डू। सेक्स या जेंडर का जो अंतर होता है मेल या फीमेल का, वो हम दोनों को पता ही नहीं था। वैसे ही जैसे गार्जियन एंजल्स को हम लोगों के पुरुष या स्त्री होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सेम हमारे साथ भी था। गार्जियन एंजल्स होते हैं जैसे टेम्पसेट में एरियल था। तो इस तरीके से हमारा जो लव था वो प्योर लव था या फिर प्लेटोनिक लव था। कमिंग एंड गोइंग वी परहैंस माइट किस बट नॉट बिटवीन दोज मील्स। आते और जाते टाइम हमने कभी परहैंस मतलब कदाचित या फिर इत्तेफाक से किस किया होगा, लेकिन दोज मील्स मतलब शाम का जो खाना होता है और जो सुबह का नाश्ता होता है उसके बीच का जो टाइम होता है, उस बीच में हम दोनों के बीच कोई फिजिकल टच नहीं रहा। Our hands never touch the seals which nature injured by late law sets free। हमारे जो हैंड्स हैं, ये हाथ हैं, वो आपस में थोड़ा बहुत टच हुए थे, लेकिन हम लोगों ने हमेशा खुद को कंट्रोल में रखा और नेचर ने हमको फ्री छोड़ा, लेकिन हमने हमारे लव को हमेशा प्योर बनाए रखा। These miracles we did, but now alas all measures and all language I should pass should I tell what a miracle she was। इस प्रकार के मिरेकल्स या चमत्कार उन लोगों ने अपनी लाइफ में किए थे। मतलब ऐसी कोई खास बात नहीं थी, बस जो पोयम में उसने चीज़ें बताई हैं वही उसने इम्प्लीमेंट की थी अपनी लाइफ में। लेकिन अगले समय के लिए मुझे दुख या खेद है, क्योंकि जितने मीज़र्स और लैंग्वेज उनको यूज़ करके मैं अगले लोगों को ये नहीं बता पाऊँगा कि वो किस प्रकार की मिरेकल थी जो उनकी बिलव्ड थी। उनके अकॉर्डिंग उनकी जो बिलव्ड थी वो किसी मिरेकल या चमत्कार से कम नहीं थी। तो कहीं ना कहीं जो पोइट का अपने लवर के साथ जो रिलेशनशिप था वो आज के जो मॉडर्न एज में लोगों का रिलेशनशिप है जो कि भौतिकतावाद से जुड़ा हुआ है, उन लोगों की तुलना में वो अपने प्रेम को ही सुपीरियर या सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। तो इस तरीके से पोएम का एनालिसिस खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।